हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी जैसे इनकम टैक्स का टाइम है, तो अगर आप शेयर्स में आपने बिजनेस करते हैं, शेयर में ट्रेडिंग करते हैं या म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, तो इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे। बट अब आज हम बात करेंगे, स्पेशल है कैपिटल गेन। जो भी आपको गेन होता है उस पर किस तरह से टैक्स लगता है, क्या चीज़ एग्जाम्प्ट होती है। तो वीडियो में भी थोड़ी लंबी हो सकती है बट बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो हम डिटेल में देखते हैं कैपिटल गेन। जिस कैपिटल गेन की हम बात करें वो क्या है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो वो भी आपका कैपिटल गेन ही माना जाएगा। बट आज स्पेशल है, हम शेयर्स की बात कर रहे हैं, ओनली शेयर्स की। तो अब देखिए, जो कैपिटल गेन टैक्स है, आज जो इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए वो दो तरह से होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। अब उनको लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है, दोनों चीज़ होगी। तो दोनों चीज़ आज हम दोनों चीज़ों कवर होते हुए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में होती है। टैक्स रेट हो गए, क्या एग्जाम्पशन मिली है, कैरी फॉरवर्ड लॉस को कैसे कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है सारी चीज़। फिर भी कुछ रह जाता था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब देखते हैं कैपिटल गेन को पहले हम समझते हैं। तो दो चीज़ होती है, शॉर्ट टर्म। अगर आपका 12 महीने या उससे कम का है तो आपका शॉर्ट टर्म होगा, और 12 महीने से ऊपर का है तो आपका लॉन्ग टर्म होगा। टैक्स रेट एंड सेक्शन, तो इसमें क्या है, द टैक्स रेट एप्लीकेबल सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। दो चीज़ें, अगर आपका SLTC है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, तो दोनों के लिए टैक्स रेट अलग अलग होते हैं। अगर आपने STT पेड है या नहीं है, दोनों चीज़ें। तो पहले हम STT देख लेते हैं क्या चीज़ होती है। STT होता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है। इसका मतलब है वेन एवर सिक्योरिटीज आर परचेज एंड सोल्ड, जब भी आप शेयर को परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो वहाँ पे एक STT सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है, जो दोनों पे लगता है, बायर पे और सेलर दोनों पे लगता है। बट द टैक्स इज कलेक्टेड एंड पेड बाय स्टॉक एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ बायर एंड सेलर। तो स्टॉक एक्सचेंज उस टैक्स को कलेक्ट करके खुद ही पे करते हैं इनकम टैक्स को। आपने सुना होगा, जब भी आप शेयर्स खरीदेंगे तो आपका कुछ टैक्स अमाउंट लगेगा, और जब भी आप सेल करेंगे तो आपका वहाँ भी कुछ चार्जेस लगेंगे। वो आपका STT होता है। तो ये क्यों होता है, एक तरीका ये भी है कि डिपार्टमेंट को बताना है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे कर रहा है, हर चीज़ आपके पैन कार्ड से लिंक है। तो एक दिखाने के लिए कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रही है, कितने की ट्रांजेक्शन हो रही है, तो सब पे नज़र रखने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो STT आपको समझ आ गया, क्योंकि आगे STT कई बार आएगा। अब ये देखिए, कुछ सेक्शंस है, STT पे हुआ है या नहीं, टैक्स रेट कितना है, एग्जेम्प्टेड कितना है, चैप्टर 6 से डिडक्शन अवेलेबल है या नहीं, 87A के अंदर रिबेट है या नहीं, कोई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है या कोई स्पेशल रेट, अब वो हम देखेंगे। ठीक है, सपोज इट आपका जो है सेक्शन 112A लगता है, तो अगर आपने वहाँ डेफिनेटली वहाँ STT पेड होगा तो आपका टैक्स रेट लगेगा 10%। 1 लाख तक की इनकम आपकी एग्जेम्प्टेड है, डिडक्शन आपको कोई नहीं मिलता, रिबेट कोई नहीं मिलता, बेसिक एग्जाम्पशन अवेलेबल है। ठीक है, स्पेशल रेट यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद देखेंगे सेक्शन, अगर आपका 112 लगता है, ठीक है, तो आपका STT नो है। STT अगर आपने पे नहीं किया है, तो पे नहीं हुआ है तो 20% टैक्स लगेगा। एग्जेम्प्टेड आपका कुछ भी नहीं रहेगा, डिडक्शन कुछ नहीं मिल रही। हाँ, रिबेट आपको कुछ अवेलेबल होगी, बेसिक एग्जेम्पशन भी अवेलेबल होगी। यहाँ पे स्पेशल रेट्स को दिया हुआ है, लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट, जीरो कूपन, 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन तो इसमें दिया हुआ है कि कूपन बॉन्ड से इस तरह का आपको 10% मिलेगा अगर वो इंडेक्स पे है, और अगर 20% मिलेगा अगर वो इंडेक्सेशन है। तो विद इंडेक्सेशन है तो 20%, और 10% होगा विदाउट इंडेक्सेशन। तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर आप 1111 का है तो वहाँ पे ये से टैक्स रेट लगेगा आपका 15, कोई भी रिबेट एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर आपके स्लैब रेट, इसमें ऐसा कोई स्लैब रेट नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पशन और रिबेट आपको अवेलेबल होती है। उसके बाद आपका 10% जो है लॉन्ग टर्म पे रहता है, 15% शॉर्ट टर्म पे, 10% अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ पे जो है आपका जो है वो टैक्स लगता है। ठीक है, तो 10 और 15 का ही है, लॉन्ग टर्म में तो आपका 10 लगेगा, शॉर्ट टर्म में तो आपका 15 लगेगा। ये आप इन शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं। कोई अनलिस्टेड है तो 10%। अब हम क्या कहते हैं, डिटेल में देखते हैं। देखिए, जो लॉन्ग टर्म आपकी कैपिटल गेन्स होती है वो आपका 112 में आता है। ठीक है, जहाँ पे हमें केस मान रहे जहाँ पे आपने STD पे की हुई है। तो STD पे की हुई है तो STD अगर हम पे करते हैं तो हमारा टैक्स जो है कम लगता है, अगर हम नहीं पे करते हैं उसके मुकाबले। तो देखिए, टैक्स रेट क्या होता है, 10% गेन हुआ एक्सीडिंग 1 लाख, क्योंकि 1 लाख की आपको एग्जेम्पशन मिली हुई है, हमने यहाँ देखा था ना। ये देखिए, 1 लाख की एग्जेम्पन मिली हुई है, अगर आपने STD पे की हुई है तो इसका आपका 10% का लगेगा, और आपका 1 लाख एग्जेम्पशन मिलेगा, तो डबल बेनिफिट है। ओके, तो हम यहाँ आ जाते हैं। एग्जेम्प्टेड इनकम है 1 लाख, डिडक्शन आपको तो कुछ मिलेगी नहीं। ठीक है, रिबेट भी अवेलेबल नहीं है, और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर आप देखिए, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और आपने STD पे की है तो आपका टैक्स लगेगा 10%। ठीक है, और 1 लाख की आपको एग्जेम्पशन भी मिली हुई है।
उसके बाद हम लॉन्ग टर्म के कुछ केसेस या कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे इसमें इंक्लूड होती है कोई भी इनकम चार्जेबल अंडर हेड ऑफ कैपिटल गेन, कोई भी आपके कैपिटल गेन के अंदर आने वाली इनकम है तो वो सारी इसी में आती है। यहाँ तो हम स्पेशली शेयर्स की बात कर रहे हैं, और जैसे प्रॉपर्टी वगैरह में भी कैपिटल गेन होता है, या लॉन्ग टर्म आपकी वो हो गई एफडीज हो गई, उसमें भी यही होता है। ये सिक्योरिटीज किस में आती है? चैप्टर 7 में आती है, फाइनेंस नंबर 2 में। इन केस लॉन्ग टर्म एसेट इज द नेचर ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी बियॉन्ड द पेड एक्विजिशन ट्रांसफर ऑफ सच शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल आपको ट्रांसफर हो रही है, सपोज आपको किसी और से मिल रही है, तो वहाँ पे भी कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा। In case long-term asset is a nature of unit and equity-oriented fund unit of business trust being paid transfer of such capital। तो जो शेयर्स होते हैं वो बाय नेचर किसी के भी हो सकते हैं, तो अगर वो ट्रांसफर होता है तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि आपके पास आया, आपके पास तो आ जा रहा है, तो कैपिटल गेन क्यों होगा? बट आपने परचेज तो नहीं किया है ना, आपको ट्रांसफर होके मिला है तो चीज़ें। अब हम दूसरा केस देखते हैं जहाँ एसटीडी पे नहीं है, तो टैक्स लगेगा डबल 20%। स्पेशल रेट इसके लिए अवेलेबल है, अगर आपकी सिक्योरिटी लिस्टेड है तो आपको 10% रहेगा विदाउट इंडेक्सेशन, और 20% रहेगा इंडेक्सेशन। स्पेशल रेट आपका लगेगा। उसके बाद है डिडक्शन कुछ नहीं है, रिबेट कुछ नहीं है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट भी कुछ भी नहीं है। अब हम टैक्स टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे देखेंगे। कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स तो सेक्शन 112 में आता है, और शॉर्ट टर्म का देखेंगे जो सेक्शन 11(1) में आता है। अब देखिए 111 में शॉर्ट टर्म आ गया, उसके बाद 112 में कैपिटल गेन आ गया, सॉरी लॉन्ग टर्म वाला आ गया। अब हम शॉर्ट टर्म वाला देख रहे हैं, उसमें भी हम पहला देखते हैं कि एसटीडी पेड। अगर एसटीडी पेड है तो आपका टैक्स रेट रहेगा 15। एग्जेम्पशन कुछ नहीं है, डिडक्शन कुछ नहीं मिल रहा है, रिबेट भी कुछ नहीं है, कोई एक बेसिक लिमिट नहीं है। उसके बाद अगर 111 ए का हम कुछ पढ़ें, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो इसमें सिंपल सी कुछ कुछ चीज़ें, वही टैक्स शेयर्स के बारे में हो गया। अगर आप सिक्योरिटी एक्सचेंज कर रहे हैं वो चीज़ हो गया। अमाउंट और इनकम टैक्स कैलकुलेटेड, जो रेट होता है 15% होता है। उसके बाद है इनकम टैक्स पेबल बैलेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम विद सच बैलेंस अमाउंट और इनकम ऑफ द एसएससी। एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कुछ इसमें वर्ड्स है। अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स आई मीनिंग असाइन टू इन द एक्सप्लेनेशन, मतलब इसमें कुछ चैप्टर है ना, जो सेक्शन है वो लिखे हुए हैं, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या चीज़ें होती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। उसके बाद एग्जांपल अगर हम देखिए, हम एक एसटीटी देख रहे हैं। अगर एसटीटी पेड हुई है, शेयर जो लिस्टेड थे उनको शेयर की सेल किया हुआ, ठीक है। तो सपोज दैट 100 शेयर्स खरीदे थे, 100 के एक थे जनवरी 23 में, ठीक है, और हमने परचेज़ किए और जनवरी में लिए, जून में हमने सेल कर दिए, 150 के बेच दिए। तो हमने इसको 12 महीने से कम कुछ ही टाइम की जगह 6 महीने के लिए रखा है, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म हुआ। तो परचेज तो हमने कितने की 10,000 की सेल कर दिया हमने 15,000 का, तो हमारा कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ 5,000। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, इसमें लगेगा कितना 15%, तो टैक्स कितना आएगा 750 रुपीज़, ठीक है। तो वो सब कि आपको ना क्लियर समझ गए कि इसमें एसटीडी पेड थी, तो इसलिए इसमें 15% लगा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। शॉर्ट टर्म पे 15 लगता है, और अगर लॉन्ग टर्म हो गया तो वहाँ आपका 10 और 20 लगेगा, डिपेंड करता है आपने एसटीडी पे किया है या नहीं किया है। उसके बाद अगर एसटीडी पे नहीं किया है तो टैक्सेबल एज एप्लीकेबल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगा। कोई एग्जेम्पशन नहीं है, कोई रिडक्शन नहीं है, कोई रिबेट नहीं है, कोई नहीं। और लॉस का ट्रीटमेंट कैसे होता है हम वो देख रहे थे, क्योंकि कई बार जो है शेयर मार्केट में लॉस भी होता है। तो पहला देखते हैं, अगर शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, दोनों में ही लॉस हो सकता है, तो उसको दोनों को हम सेट ऑफ कर सकते हैं। इफ़ नॉट, अगर सेम ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाता है किसी भी रीज़न से, सपोज आपका उसमें प्रॉफिट ही नहीं है, तो आप कैसे सेट ऑफ करोगे? सपोज आपका 10 लाख का लॉस हो गया और आपको 10 लाख का प्रॉफिट होगा, तभी तो आप सेट ऑफ करोगे ना। तो प्रॉफिट ही 2 लाख का है, तो 2 लाख ही सेट ऑफ कर पाओगे। तो उसको आप 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। बट 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर तो सकते हो, बट आपको 8 ईयर तक आईटीआर भी फाइल करनी होगी, तभी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, इसका भी वही है, अगर सेम ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाता है तो आप उसको भी आप 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट आपको रिटर्न फाइल करनी होगी बिफोर ड्यू डेट। देखिए, कभी भी आपको कोई भी रिबेट लेनी होती है या कोई भी सेट ऑफ लॉस सेटअप करना होता है, तो हमेशा आप आईटीआर जो है टाइमली फाइल कीजिए, ठीक है। एक्सटेंडेड टाइम में मत कीजिए या फिर फाइन लगा के मत कीजिए, कई बार ऑप्शंस नहीं आते हैं, तो एट द एंड प्रॉब्लम आपको ही होगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये था कैपिटल गेन टैक्स ऑन सेल ऑफ शेयर्स, मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कितना टैक्स लगता है इन जनरली। अगर आप देखें, अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो आपका 15% लगेगा, लॉन्ग टर्म है तो आपका 10 या 20 लगेगा,
अगर आपका एसटीडी पे है लॉन्ग टर्म में तो 10 लगेगा, प्लस आपको 1 लाख का जो है एग्जेम्पशन भी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आपका एसटीडी पेड है तो आप उस समय ध्यान रखिए कि आपको 1 लाख का एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है, तो आप उसको क्लेम कीजिए। और अगर लॉस की बात करें तो दोनों ही केसेस में आप लॉस को फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 ईयर्स तक, अगर सेम ईयर में नहीं हो पाता है। बट उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको आईटीआर टाइम पे फाइल करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो होप सो वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इसको ज़रूर शेयर कीजिए सब लोगों के साथ। So thanks for watching my video. Thank you so much. Bye bye.